Hello, champs. How are you? I hope all of you are fine at your home and you must be preparing very energetically for your upcoming exams. So, without taking much time, let's start our today's topic. As you know, in last video we did about various decisions that have to be taken while financial management, right? Now, what was the first decision? That was investment decisions. आज हम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के फैक्टर्स कौन से इफेक्ट होते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट करता है, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वक्त हमें कौन से चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग का मतलब समझ आ गया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। आई होप अब इसका मीनिंग क्लियर है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब आपने +2 के बाद अपनी ग्रेजुएशन भी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, तो आपको बहुत जगह पे ये वाला नाम देखने के लिए मिलेगा, कैपिटल बजटिंग, बहुत बार रिपीट होगा। तो वहां पे कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमने ये नाम पहली बार सुना है, आपको पहले से ही पता होगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं ये आपको पता ही है, हम कर चुके हैं। नहीं पता तो लास्ट वीडियो देखें, पहले वो क्लैरिटी करें, फिर फैक्टर्स पे आए। ऐसे फैक्टर्स को जानने का कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वो डिसीजंस जो कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है। अब दीज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कौन से अब ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है? पहली, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो मीन्स ऑब्वियसली फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। अब फ्लो ऑफ मनी कैन बी इनफ्लो, कैन बी आउटफ्लो, राइट। जब हम इनफ्लो की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नाम से हमें पता चल रहा है जब बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा होगा। आउटफ्लो का मतलब जब बिजनेस से पैसा जा रहा होगा, ठीक है। तो जब इनफ्लो होता है हम उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, जब पैसा आता है, या दूसरी टर्म्स में हम रिसीट्स भी बोल सकते हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है। आउटफ्लो हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं जब हम पेमेंट्स करते हैं, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मशीनरी परचेज की। जब वो मशीनरी परचेज कर रहा है उस केस में कैश आउटफ्लो हो रहा है अभी के लिए, तो क्योंकि उसने मशीनरी के लिए पेमेंट की है, ठीक है। सो इन दिस वे अब क्या होता है कि हमने इस फैक्टर का कैसे ध्यान रखना है। हमें पता है कि हर पर्सन की, हर बिजनेस की लिमिटेड वॉन्ट्स नहीं होती, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं। अब जैसे हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, एक पर्सन के पास पहले साइकिल आ जाता है तो फिर उसकी अर्ज होती है कि अब मेरे पास बाइक आ जाए। जब उसके पास बाइक आ जाती है तो उसको लगता है अब मेरे पास कार होनी चाहिए। जब उसके पास कार आ जाती है तो फिर वो वेराइटीज ढूंढता है कि नहीं अब ये कार नहीं, अब ये वाली मेरे पास होनी चाहिए। तो जो इंसान है उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं यूज करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लेना है कि हमारा जो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको देखना है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा इसमें मुझे इनफ्लो कितना होगा और मेरा आउटफ्लो कितना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है। से एक बिजनेसमैन के पास दो ऑप्शंस हैं कि उसकी जो मशीनरी है ना वो खराब हो चुकी है। एक सिनेरियो लेते हैं, उसकी मशीनरी थोड़ी सी खराब हो चुकी है। अब उसके पास एक ऑप्शन क्या है कि उस मशीनरी को वो रिप्लेस कर ले, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ये दो ऑप्शंस है उसके पास, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो क्या ये देखेगा कि मेरे पास रिसीट्स और पेमेंट्स का बैलेंस क्या है। कैश फ्लो कुछ भी नहीं होता, कैश फ्लो जस्ट हम देखते हैं रिसीट्स प्लस बैलेंस करके देखते हैं क्या होता है। अब
जब वो मशीनरी को रिप्लेस करेगा तो उसने एक गैस वर्क लगाया कि अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो इसके ऊपर मेरा खर्चा आ जाएगा कम से कम, लगा लो 5 लाख का। ठीक है, कहते हैं अगर मैं मशीनरी नहीं लेता हूं तो 6 लाख की तो नई मशीनरी है। अब वो कंपेयर करते हैं कि आज अगर मैं मशीनरी को रिप्लेस भी करा लेता हूँ 5 लाख लगाकर, तो उसके बाद मुझे उसके ऊपर जो रिटर्न्स आएंगे वो भी उतने ही होंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी उतनी होगी। लेकिन जब हम मैं परचेज कर रहा हूँ मशीनरी, रिटर्न्स उसके ऊपर भी उतने ही होंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, ये जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो इसका कोई मुझे इतना ज्यादा सोच नहीं सकता, या इतना ज्यादा एक डाउटफुल सा केस है कि ये जो रिप्लेसमेंट वाली मशीनरी है उतनी ही एफिशिएंसी से वर्क करेगी, उतने ही यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाएगी रिप्लेसमेंट के बाद भी, जितने की एक नई मशीनरी करती है। तो अब वो इन दोनों में से डिसीजन लेता है अपने रिसीट्स और पेमेंट्स का ध्यान रखते हुए कि मुझे इन दोनों में से इन्वेस्ट किस में करना। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये रिस्क के साथ जुड़ा होता है। जितना हमें रेट ऑफ रिटर्न कहीं से ज्यादा आता है, जनरली हम उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोजेक्ट ए है, उसका 10% रिटर्न आ रहा है मेरे पास। एक प्रोजेक्ट बी है, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो 12% रिजल्ट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, सॉरी। तो अगर मैं इन दोनों के रिस्क कंपेयर करूं तो मुझे 2% रिस्क ही इसमें है और 2% रिस्क ही इसमें है। तो ऑब्वियसली आप सबको भी पता होगा, अभी सोच ही लिया होगा आपने, तो आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली जिसमें रिटर्न्स मुझे ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मुझे रिस्क तो दोनों में सेम है, तो क्यों ना मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं जिसमें कि मुझे रिटर्न ज्यादा आए। वो कौन सा है? 12% का। ठीक है, अब टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड, इसका मतलब क्या है कि हमने जब भी प्रोजेक्ट देखना है हमने ये कंपेयर करना है कि दोनों प्रोजेक्ट में से हाईली टैक्सेबल कौन सा है, लो टैक्सेबल कौन सा है। ना नो आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहां पे बहुत फायदा होता है इन रिस्पॉन्स टू टैक्स। अगर हम टैक्स के वे से देखें तो अगर हम टैक्स सेविंग कुछ ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास आते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि हमें टैक्स कम देना पड़ता है जहां पे। ठीक है, तो हम ये भी कंपेयर करें कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो उसमें मुझे टैक्स बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। थर्ड ये हो गया। फोर्थ, सेफ्टी इन इन्वेस्टमेंट। ये तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ, आजकल हर कोई सेफ्टी के पीछे भागता है, सेफ होना बहुत जरूरी है। अब आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्यों? प्राइवेट क्यों नहीं? सबसे पहले हमसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब सेफ है। तो क्या मतलब है सेफ्टी का? यही सेफ है ना कि हमें एक जॉब की परमानेंसी है, हमें ओल्ड एज में पेंशन्स भी आएंगी और भी बहुत सारे इमोलमेंट्स हमें मिलते हैं। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब सेफ है, इसलिए हमें गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी किसी चीज की बात आती है सेफ्टी सबसे पहले होता है। हम अपने घर में रह रहे हैं, क्यों? सेफ्टी के लिए, राइट? तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी स्टेप। हेयर ऑल्सो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे तो यहाँ तो सेफ्टी होना बहुत ही जरूरी है। तो सेफ्टी इन्वेस्टमेंट को ये वाली लाइन लिखना मत भूलना। सेफ्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पार्किंग वंस ओन लाइफ फंड इन सेफ प्लेस। ठीक है, सेफ्टी का मतलब क्या? अपने ही फंड्स को, अपने ही जिंदगी के फंड्स को एक सेफ जगह पे डालना, उसको बोलते हैं सेफ्टी इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे हाईली सेफ फंड्स कौन से हैं? बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स। अब मैं कंपेयर करूं, सपोज आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि मुझे तू ना 10,000 रुपया दे दे, मेरे पास डिपॉजिट करवा दे, मैं तुझे 2 महीने के बाद ना इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा तुझे, तो मेरे पास इन्वेस्ट कर दे। आपने उसको कभी बोला होगा कि मेरे पास
कुछ सेविंग्स की हुई है, या मुझे जब पॉकेट मनी मिलती है मैंने चोरी चोरी छुपा कर रखी थी, तो अब मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया, तो यार अब क्या करूं। तो उसने आपको बोला तू ऐसे कर, मेरे पास रख दे, मैं तुझे 2-2 महीने के बाद ना कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ देता रहूंगा, तेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और मेरे पास भी फंड्स आ जाएंगे। क्या आप अपने उस फ्रेंड के स्टेटमेंट के ऊपर इतना विश्वास कर सकते हो जितना कि आप बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर कर सकते हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फ्रेंड एक ना ही कोई रजिस्टर्ड बॉडी है, ना ही उसका आपका कोई प्रूफ है कि आप उसको दे रहे हो।